हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आ गया हूं, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एंड ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, नॉर्मली बात करें, ये आप लोग के डिमांड के ऊपर ही हम बना रहे हैं। आप लोग का कंटिन्यूसली कमेंट आ रहा था दोस्तों, एंड प्रीवियसली जो मैंने लाइव सेशन लिया था, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये डाउट जो है दोस्तों, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो टॉपिक एंड जो टाइटल थंबनेल वगैरह आपने देख ही लिया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, टॉपिक का नाम है हाउ टू बिकम CA। क्या होता है CA? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हो आप लोग? अगर आप एक स्टूडेंट हो, नॉर्मली 10th तक के बिलो के स्टूडेंट हो, 12th तक के बिलो के स्टूडेंट हो, या फिर आप 12th पास आउट कर चुके हो, ठीक है, या फिर आप ग्रेजुएशन भी पास आउट हो चुके हो, तो आप सभी लोग CA बन सकते हैं। चाहे आपने कौन सी भी फील्ड में ग्रेजुएशन की हो, आप CA के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये सभी चीज मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्या होता है CA, क्यों करना है CA, ये बात करूंगा। उसके बाद क्या रोल होते हैं CA के, जो CA बन जाता है उसको क्या क्या काम करना पड़ता है, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह, हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, सबसे पहली बात, CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसका मतलब क्या होता है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा फेवरेट माने जाने वाला फील्ड होता है कॉमर्स फील्ड में, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो नॉर्मली बोलता है कि मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा या फिर इंजीनियर बनूंगा। ये दो चीज़ सबसे कॉमन होती है साइंस के फील्ड में। वही अगर हम बात करें आर्ट्स के फील्ड में, तो नॉर्मली वो टीचर बनने जाता है, या फिर एस्ट्रोलॉजर, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ही डिफरेंट फील्ड होता है, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सभी चीज़ वो बोलता है बनने के लिए। एंड जो थर्ड चीज़ है यानी कि कॉमर्स जो होता है, उसमें अगर कोई अपना अच्छा करियर बनाना चाहता है तो वो हमेशा बात करता है दोस्तों, मैं बनूंगा CA। तो ये जो CA बनना होता है, ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ कॉमर्स के बैकग्राउंड से ही बन सकते हो, आप कौन से भी बैकग्राउंड से बन सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट एडवांटेज कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ही होता है। ये हम लोग बताएंगे आप लोग को, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला कि CA इज नथिंग बट चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इसके कुछ रोल्स की बात कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जैक्टली क्या होता है, क्या इसके रोल होते हैं। तो अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो आपको सबसे पहले तो जो भी पर्टिकुलर आप इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हो, जो भी कंपनी के लिए आप काम करते हो, दो चीज हो सकता है। एक तो आप किसी के अंडर में काम कर रहे होंगे, या फिर आप खुद का एक इंस्टीट्यूट यानी कि फर्म जो होता है, आपका खुद का ऑफिस हो, वो आप चला सकते हो इंडिविजुअली। ओके, तो ये जो होता है नॉर्मली, इनका रोल यही होता है कि वो बिजनेस जो होता है उसको देखते हैं, बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं वो उनको देखना होता है, साथ ही में बिजनेस ट्रांजैक्शन देखना होता है, एंड अकाउंट्स देखना होता है, साथ ही में बैलेंस शीट बनाना होता है। जो भी कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं या फिर जो भी उनके क्लाइंट्स होंगे, उनके बैलेंस शीट बनाना, उनका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना कि कितना उनका इनकम आ रहा है, कितना जनरेट हो रहा है, कितना उनको प्रॉफिट है या फिर कितना उनको लॉस है, ये सभी चीज को इंस्पेक्ट करना। एंड बात करें फाइनेंशियल पोजीशन उनके मार्केट में क्या है, ठीक है ना, कितना टर्नओवर हो रहा है, कितना उनको किसी को देना है, कितना किसी से लेना है, ये सभी चीज का एक टोटल रिकॉर्ड जो होता है, दैट इज बैलेंस शीट एंड अकाउंट्स। ये सभी चीज जो होता है मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सन की। जो भी इंडिविजुअल पर्सन होगा, ये उसकी एक बेसिक जिम्मेदारी होती है, ये उसका एक बेसिक रोल होता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम मेन रोल की बात करें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं नॉर्मली, तो वो होता है ऑडिटिंग, ठीक है ना। ऑडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर कोई भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो जो भी जिस भी वो कंपनी के लिए काम कर रहा हो, या फिर जिस भी वो क्लाइंट के लिए काम कर रहा होगा, तो उसको वहां पे ऑडिटिंग करना पड़ता है कि वेदर जो पैसे आ रहे हैं, जो भी इनकम आ रहा है, वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है, उसका प्रॉपर तरीके से टैक्सेशन हो रहा है कि नहीं, टैक्स वो भर रहा है कि नहीं। तो ये चेकिंग रूल्स हो गया, ठीक है ना, रिगार्डिंग टैक्स इश्यूज हो गए, ये सभी चीज का देख रहे हैं। साथ ही में जो फाइनेंशियल पोजीशन है, और साथ ही में उनको फाइनेंशियल एडवाइस करना कि आप किस तरह से आप प्रॉपर जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर वहां से जनरेट कर सकते हो, या फिर जो भी टैक्सेस होते हैं उनको किस तरह भरा जा सकता है, सो दैट रिड्यूस किया जा सके। ये सभी चीज जो काम होता है दोस्तों, ये होता है रोल ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे बताया, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे स्टूडेंट है यहाँ पे वो लगभग 10th स्टैंडर्ड के बिलो ही है, ठीक है। तो उनको अभी बेसिक लेवल पे बताना होगा। एकदम मैं डीप में चले जाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेन मेरे टारगेट जो होते हैं वो 10th एंड 12th तक के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको मैं एक शेप देना चाहता हूं। अभी से आपको ये सब चीज पता होगा तो ही आप आगे के लिए इंस्पायर हो पाओगे, एंड ये चीज अभी से आप पता कर पाओगे तो ही आप धीरे धीरे रोड मैप क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। एंड जो लोग हमारे 12th के आगे के अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर जिनको भी इंटरेस्ट होगा, तो उनके लिए और डिटेल में होता है। तो ये सभी चीज हम लोग फिर से, अगर आप CA के ऊपर और डिटेल में कभी वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए, एग्जैक्टली क्या होता है CA का रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आज हम लोग सिर्फ बेसिक लेवल पे बात करने वाले हैं, जो भी चीज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हमने बात कर लिया व्हाट इज CA, क्या होता है उनका रोल, ये हमने दो चीज डिस्कस कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, बहुत लोग जो मुझे बोलते हैं कि सर आई वांट टू बिकम ए CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी है, तो आपको क्यों बनना है, ठीक है ना। ये हर बार मैं बोलता हूं, जो भी आपको मैं बताता हूं, चाहे मैंने प्रीवियसली इंजीनियरिंग के ऊपर बनाया था, चाहे मैं प्रीवियसली IAS IPS के ऊपर
मैंने बनाया हुआ है। तो आपको सबसे पहली बात समझना पड़ेगा कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बनना है, समझना पड़ेगा। देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपके अंदर बहुत ज्यादा एक तरीके से अलग ही एनर्जी आ जाती है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं एक इंजीनियर की, ठीक है ना, जैसे साइंस के फील्ड में इंजीनियरिंग फील्ड होता है, तो इंजीनियर जो बनता है, तो एक इंजीनियर से ज्यादा वैल्यू जो मिलता है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सन को मिलता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 100% में से 9 to 10% जो लोग होते हैं वही चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो एग्जाम्स होते हैं वो क्लियर कर पाते हैं, ठीक है ना। जो फाइनल्स होते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं सिर्फ 10% अकॉर्डिंग टू 2018 का जो रिपोर्ट है, 2018 में 2 साल पहले की बता रहा हूं, 19 एंड 20 का नहीं बताऊंगा, 20 का तो अभी खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन 2018 2 साल पहले की बता रहा हूं, 100% में से सिर्फ 9.09% जो लोग हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाए थे, करेक्ट है। तो आप दोस्त देख सकते हो कितना डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप सोचो कि ये चीज आप क्लियर कर पा रहे हो तो आपके अंदर एक कितना अलग लेवल का एक माहौल रहेगा, ठीक है ना, कि आपको एक प्राउड महसूस होगा। सेकंड चीज, बहुत सारे एडवांटेज होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। एक तो आपको रुतबा मिलता है, एक तो आपको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, और आपका जो अथॉराइज जो होती है, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल होती है एज कंपेयर टू लॉट ऑफ करियर। बहुत सारे ऐसे करियर होते हैं उससे ज्यादा आपका डिमांड होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। बहुत सारे क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनी के बिजनेसमैन एंड बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एडवांटेज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सन को इंडिविजुअल तरीके से मिलता है, ठीक है। ये बात हो गई। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, बहुत ही अच्छा होता है सैलरी स्ट्रक्चर। नॉर्मली स्टार्टिंग में ही अगर आप देखा जाए किसी आप इंस्टीट्यूट के लिए भी काम करो तो लगभग 40,000 50,000 के ऊपर ही आपको सैलरी मिलती है। ये किसी अंडर के काम कंपनी के अंडर आप काम करोगे तो मैं बता रहा हूं। आप खुद का इंस्टीट्यूट अगर चला रहे हो या फिर फर्म चला रहे हो, ऑफिस है आपका, तो अगर आपके पास जितने क्लाइंट्स जुड़ेंगे उतना आपके लिए एडवांटेज होता है। तो ये सभी चीज बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए प्रेरित करता है, करेक्ट है। तो ये तो बात हो गया क्या होता है, क्यों होता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पे कि कैसे आपको बनना है। एक रोड मैप बताने वाला हूं, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी से आपको ये सब चीज सीख लो, और आप 12th एंड ग्रेजुएशन पास आउट कर चुके हो तो नॉर्मली ये सब चीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको रोड मैप बताने वाली है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देयर आर 2 मेथड्स, 2 वेज टू बिकम एन सीए, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए यहाँ पे आपको 2 वे होते हैं, 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि आप डायरेक्टली 12th के बाद कर लो, ठीक है। सीए अगर आपको बनना है तो डायरेक्टली आप 12th के बाद कर सकते हो। एंड दूसरा रास्ता ये है कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करके रखी है आपने, और आपको अगर इंटरेस्ट है कि मुझे सीए बनना है फिर भी आप बन सकते हो सीए। यानी कि 2 रास्ते हैं, डायरेक्टली 12th पास आउट करने के बाद आप बन सकते हो, या फिर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप सीए बन सकते हो। तो ये दोनों रास्ते किस तरह हैं, क्या क्या होता है इसमें, ये आपको मैं ध्यान से बताने वाला हूं, तो ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 12th की। जैसे आप 12th पास आउट कर लेते हो, ठीक है, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हो। तो सबसे पहली बात ये होता है कि 12th आपको पढ़ना है, लेकिन 12th किस में पढ़ना है, आर्ट्स में पढ़ना है, साइंस में पढ़ना है या कॉमर्स में पढ़ना है। मैं बोलूंगा तीनों में आप कोई भी फील्ड आप चूज किए होंगे फिर भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट होता है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कॉमर्स पढ़ के ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, ऐसा कुछ भी कहीं लिखा नहीं है रूल्स के अकॉर्डिंगली। आप कोई भी फील्ड के हो, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, आप तीनों ही फील्ड से बिलोंग करते हो, तो भी आप आफ्टर 12th यू कैन अप्लाई फॉर सीए एग्जामिनेशन, सीए के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्राइटेरिया यही रहता है कि आप 12th जस्ट पास होने चाहिए, मतलब नॉर्मल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, सबसे मिनिमम क्राइटेरिया। अगर आप एक जस्ट पास भी कैंडिडेट होंगे तो भी आपको वहां पे सीए का एग्जाम देने जो है मिल जाएंगे। इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं नॉर्मली अगर मैं बात करूं, बट इसके पहले एक और चीज बताऊं। जैसे मैंने बोला कि साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों के लिए एडवांटेज होता है, ठीक है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कॉमर्स के लिए। क्योंकि अगर मैं बात बताऊं, कोई आर्ट्स का बच्चा है वो अगर सीए पढ़ना चाहेगा तो उसको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, कोई साइंस का बच्चा करेगा तो उसको भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कॉमर्स पढ़ा हुआ बच्चा जो 12th कॉमर्स पढ़ चुका है वो अगर सीए के ऊपर जाएगा, सीए का प्रिपरेशन चालू करेगा, सीए का एग्जाम देगा, तो नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे उसको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता है, क्योंकि कॉमर्स में जो 12th तक सिखाया जाता है उसी का यहाँ पे एडवांस स्टडी कराया जाता है सीए में, करेक्ट है। क्योंकि जो आपको वहां पे सीए में आपको क्या होना चाहिए, अकाउंट्स आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, इकोनॉमिक्स आना चाहिए, वही सेम सब्जेक्ट आपके 12th कॉमर्स तक आपने पढ़ाई की है। तो आपको एक तरीके से एडवांटेज होता है, एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स पढ़ के आप अगर सीए बनना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ये तो मैंने बात कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि 12th के बाद आपके पास 4 लेवल से आपको गुजरना पड़ता है अगर आपको सीए बनना है तो देयर आर 4 लेवल्स टू बिकम ए सीए आफ्टर द 12th एग्जामिनेशन। सबसे पहला ये होता है सीए का फाउंडेशन, ठीक है। 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है सीए फाउंडेशन। तो सीए फाउंडेशन क्या होता है, एक बेसिक नींव होती है, ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले तो आपको जो भी इंस्टीट्यूट रहेगा वहां पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जाके। फॉर्म भरने के बाद उसके कुछ एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, साल में 2 बार इसके एग्जाम्स होते हैं नॉर्मली अगर मैं बात करूं। एंड उसके पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है, लगभग 2 से 3 महीने पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। वो रजिस्टर करने के बाद आपको जो भी आपके डेट्स है एग्जाम के वो आते हैं, आपको एग्जाम्स देना पड़ता है। उसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, मैं डिटेल में बात नहीं करने वाले एग्जाम्स के कब होते हैं, मई में होते हैं, नवंबर में होते हैं, ये आपको
कभी और मैं बता दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ मैं गाइड करने वाला हूं किस तरह जाना है। एग्जाम डिटेल की हम बात नहीं करेंगे आज, मैं आपको सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूं, ठीक है। तो पहला तो स्टेप मैंने बोला कि सीए का फाउंडेशन हो गया। सेकंड स्टेप में बात करूंगा सीए इंटरमीडिएट। सीए फाउंडेशन जैसे आप कवर कर लेते हो, कंप्लीट होने के बाद आपका आएगा सीए इंटरमीडिएट। एंड तीसरा जो लेवल होता है सीए इंटरमीडिएट करने के बाद आपको सीए का 3 इयर्स का यहां पे करना पड़ता है आर्टिकलशिप। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकलशिप? कोई भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं खासकर पे, वो इंटर्नशिप करते हैं, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाके काम करते हैं, काम सीखते हैं, उसके बदले में उनको क्या मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। या फिर कुछ ऐसे भी अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं जो उनको पे भी करते हैं, कुछ अमाउंट पैसे भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही होता है एक आर्टिकलशिप, एक आर्टिकल के ऊपर आपको काम होता है, लगभग सिमिलर ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, कभी और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आर्टिकलशिप आपको 3 साल का करना पड़ता है। एंड उसके बाद होता है 4th स्टेप में जो होता है सीए का फाइनल एग्जाम, वो आप क्लियर कर लोगे तो आप बन जाओगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सन, ठीक है। बट ये सब चीज जो मैंने पूरा प्रोसेस बोला, इसको करते करते लगभग हो जाते हैं 5 साल, ठीक है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5 साल कोई भी कैंडिडेट्स के लग जाएंगे आफ्टर द 12th टू कंप्लीट द सीए। तो हो सकता है आप एक ही अटेम्प्ट में कर लोगे तो 5 ही साल लगेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको काफी टाइम लग जाता है सीए फाउंडेशन क्लियर करने में, सीए इंटरमीडिएट एंड आर्टिकलशिप जो होता है, ये सभी चीज करने में उनको ज्यादा टाइम लग जाता है। बहुत सारे आपको ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो आप लोगों को बोलेंगे कि मैं 3 साल से ट्राई कर रहा हूं, मैं 4 साल से ट्राई कर रहा हूं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अटके पड़े, ठीक है। लेकिन जो आप टैलेंटेड रहोगे, आप मेहनती रहोगे तो आप जरूर से 1 टाइम में क्लियर कर लोगे। ये तो मैंने बात कर लिया एक रास्ता जो 12th से गुजर के जाता है, यानी कि आप जैसे 12th क्रॉस कर लोगे, 12th के बाद आपको डायरेक्टली अगर सीए देना है तो आप ये रास्ता फॉलो कर सकते हो। दूसरा रास्ता ये है कि अगर हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी सीए में इंटरेस्टेड हैं, तो हम क्या करें, ठीक है। तो उनके लिए भी रास्ता यहां पे प्रेजेंट है कि अगर आप आफ्टर द ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर सीए के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात यह है कि आपने जो भी फील्ड में किया होगा ग्रेजुएशन, लेट सपोज अगर मैं बात करूं कि अगर आपने कॉमर्स के फील्ड में ग्रेजुएशन किया होगा तो आपको एटलीस्ट लगभग 55% के अबव मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन अगर आपको ग्रेजुएशन के थ्रू जाना है तो 55% के ऊपर मार्क्स है आपके, तो आपको यहां पे एक तरीके से बेनिफिट मिलेगा। एंड सेकंड चीज, अगर आप नॉन कॉमर्स फील्ड में हो या फिर कोई भी अदर फील्ड है कॉमर्स को छोड़ के, तो आपको लगभग 60% के ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आप सीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये तो मैंने बात कर लिया। और इसका एक एडवांटेज ये होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू यहां पे जब सीए के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका जो पहला स्टेप मैंने बताया था, जो 12th के बाद पहला स्टेप यानी कि सीए फाउंडेशन, वो यहां पे नहीं रहता है, आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट पे जा सकते हो, ठीक है। तो फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, सीए इंटरमीडिएट पे डायरेक्टली जाओगे आप। सीए इंटरमीडिएट के बाद आपका सीधा 3 साल का आर्टिकलशिप होगा, उसके बाद सीए फाइनल होगा तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट डायरेक्टली बन जाओगे। तो ये 2 रास्ते थे, एक मैंने बताया आपको जो आप 12th के बाद जा सकते हो, एंड एक जो बताया मैंने आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हो। ये समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। सैलरी रेंज जैसे मैंने बताया, इट डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन यू आर वर्किंग इन। तो नॉर्मली अगर एक अच्छा मीडियम लेवल का इंस्टीट्यूट है या फिर कंपनी जो है, फर्म है, तो लगभग 30,000 से शुरुआत होती है, 60,000 तक जा सकता है, 80,000 तक जा सकता है। और खुद का आप अगर ऑफिस चला रहे हो या फिर खुद के आपके क्लाइंट्स बिल्डअप है तो नॉर्मली उससे ज्यादा भी आप इनकम जो है जनरेट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट हो गया। एंड यही सब कुछ चीज मैं आपको बताता हूं कि देखो दोस्तों, सीए बनना इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, ठीक है ना, एक डायलॉग होता है, ठीक है। तो सबकी बस की बात नहीं होती है, लेकिन मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप ये सबकी बस की बात बना सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि सक्सेस रेट जो है वो लगभग 9-10% ही है। मतलब 100% में से सिर्फ 100 लोग में से 9-10 लोग ही पास हो पाते हैं। लेकिन क्यों हो पाते हैं? क्योंकि वो उस तरह से मेहनत एंड उस तरह से डेडिकेशन नहीं दिखाते। लेकिन आपके अंदर वो डेडिकेशन है, आपको लगता है कि यस ये फील्ड मेरे लिए ही बना है और मैं ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताया ये मैं कर सकता हूँ, फुलफिल कर सकता हूँ, तो जरूर से आप उसमें मेहनत कीजिए। अभी तो आपके पास टाइम है, आप लोग स्टूडेंट हो, लेकिन अभी से ही आप लोग धीरे धीरे उस कदम के ऊपर बढ़िए और आपके दिमाग में रखिए कि हाँ मुझे ये बनना है, तो मैं जरूर से बन के रहूंगा। तो जरूर आप लोग बन जाओगे दोस्तों, 100% बन जाओगे। तो ये अपने अंदर एक विश्वास रखो। तो आज का लेक्चर दोस्तों मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। एक और चीज यहां पे आपको मैं बताना रह गया, जो कि है कि आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है फॉर्म भरते हैं, तो ये जो फॉर्म भरते हैं उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होती है अलग से। जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग जाते हैं तो इंजीनियरिंग के लिए हम लोग के पास कॉलेजेस है, बीएससी पढ़ना है कॉलेजेस है, 12th पढ़ना है कॉलेजेस है। तो इसके लिए कोई कॉलेजेस नहीं होता, ये एक अपना अलग से गवर्नमेंट के अंडर में रेगुलेटरी बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं ICAI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI एक रेगुलेटरी बॉडी है। इसके अंडर में आपको जाके इसके फॉर्म्स जो होते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म, उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है, फिर उसके डेट्स आते हैं, फिर आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो ये अलग से बॉडी चलता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया ये क्लियर हो गया होगा। एंड हाउ टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो बेसिक रोड मैप है, क्या होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, कैसे किया जाता है, क्या एग्जाम्स होते हैं, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब अंदर की जो बातें हैं, यानी कि जो एग्जाम्स है उसमें सिलेबस क्या होता है, ये सभी चीज बताने वाली नहीं
होती, ये सब चीज रिसर्च करने वाली होती है कि जितना ज्यादा खुद से आप देखोगे तो आपको बेनिफिट करेगा। बट ये अभी आप नहीं करो। अगर आप 8वीं के बच्चे हो तो अभी से क्या करोगे ये सब देख के? तो ये सब चीज अभी आपको नहीं करना है। आपको मैंने रोड मैप बता दिया, बस आपके दिमाग में रखो और प्लान करो अकॉर्डिंगली कि 2 साल बाद 3 साल के बाद मुझे क्या करना है, इसके अकॉर्डिंगली प्लान करो और अपने गोल से भटकना मत। अभी आपके अंदर भले ही एक आग लगाई है मैंने कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो ये जो आग है उसको बुझने मत देना। ऐसा नहीं है कि मेरा आज वीडियो देख लिया आपने कल ठंडा पड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज कंटिन्यूअसली चलना चाहिए सो दैट आप लोग जरूर से एक ना एक दिन बन पाओगे जो भी आपको अपने लाइफ में बनना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का जो लेक्चर वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है कि हाउ टू बिकम सीए, ये आपको यूजफुल लगा होगा एंड बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा सीए के बारे में। जो भी आप डाउट्स रहेगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। एंड साथ ही में एक और चीज आप कमेंट कीजिए कि इसके अलावा आपको और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ एंड रिलेटिव्स के साथ। फटाफट से शेयर करो एंड आग की तरफ फैला दो इस वीडियो को, ताकि हर एक इंडिविजुअल बच्चा जो कंफ्यूज है क्या होता है सीए, उनको पता चल सके। ठीक है दोस्तों, तो जो भी रहेगा आप फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।